सुषमा जी, अच्छा हुआ आप आ गई। एडवर्स सर्कमस्टेंसेस में उर्मी को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता। हम समझते हैं बेटा, लेकिन सम्राट ने तो हद ही कर दी। सुषमा जी, जो भी है, पर अभी हम लोग उर्मी को इस एमएमएस के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। प्लीज इस बात को ध्यान में रखिए। ठीक कह रहे हो बेटा, नहीं बताएंगे। लेकिन हम तो ये सोच रहे हैं कि सम्राट कर क्या रहा है, कितना घिरा हुआ आदमी है वो। ईशान, ईशान, आपने वो सम्राट जी का कॉल रिकॉर्ड सुना क्या? क्या बोल रहे हैं सम्राट जी? किस बात पे मम्मी को ब्लैकमेल कर रहे हो? वो एक्चुअली उर्मी बेटा ब्लैकमेल कर रहा है किसी बात पे। ईशान हमसे यही कह रहा था कि वो संभाल लेगा सब। हाँ, लेकिन एग्जैक्टली बात क्या है? ब्लैकमेल किस बात पे कर रहे हैं, सुनाइए ना हमें। उर्मी, मैंने सुन लिया है, मैं संभाल लूंगा, जिस ट्रस्ट में। अच्छा, वैसे भी मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। सुषमा जी प्लीज चलिए खाना खाते हैं। हाँ चलो, हमें भी खाना भूख लगाओ। लगी है। जाओ बेटा, तिवारी जी और शौर्य को बुला। ईशान, बात क्या है? हमें आप सुना क्यों नहीं रहे? फोन दीजिए हमें। कुछ नहीं उर्मी, मैंने कहा ना मैं संभाल लूंगा जिस। हाँ बेटा, ईशान कह रहा है कि वो संभाल लेगा ना। चलो हम खाना खाते हैं, चलो। आप लोग हमारी बात क्यों नहीं समझ रहे? ब्लैकमेल किस बात पे कर रहे हैं? बताइए हमें, फोन दीजिए। मैंने 2 गार्ड लगाए थे आपके घर के बाहर। उन्होंने फोन करके बताया मुझे अभी कि ईशान और उर्मी आए थे आपके घर पे। नहीं सम्राट जी, हम सच कह रहे हैं, हमारा विश्वास कीजिए, यहाँ कोई नहीं है। हमको हमारी बेटी और उसकी इज्जत से प्यारा और कच्छू नहीं है। होना भी नहीं चाहिए मम्मी जी, होना भी नहीं चाहिए। ओके, आपकी बेटी जो है ना, आपकी लाडली बेटी अन्नू, उसका एमएमएस बनाया है मैंने। एमएमएस बनाया है मैंने। मेरे पास है वो, इंटरनेट पर डाल दूंगा, सर्कुलेट कर दूंगा, फिर देखिए क्या होता है। गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ नुमाइश होगी आपकी बेटी की। बदनाम हो जाएगी अन्नू, बदनाम हो जाएगी अन्नू। हॉट प्रॉपर्टी हो जाएगी झांसी की, टॉप लड़कियों में गिनती होगी उसकी। फिर इज्जत तो जाएगी ही जाएगी मम्मी जी, बेटी भी टंग जाएगी छत से जब किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी तो। अरे लोग दाम पूछेंगे आपसे आपकी बेटी का, फिर उर्मी शौर्य को जीत के भी हार जाएगी। ऐसे बर्बाद हो जाएगी आपकी बेटी जैसे दिवाली के पटाखे दूसरे दिन रोड पे फटे हाल मिलते हैं, चिथड़े चिथड़े हुए। आपके परिवार की वो हालत हो जाएगी कि ना तो जीने का मन करेगा ना मरने का मन करेगा, ये सोच लीजिएगा आप। कितना घिनौना और नीच काम किया इन्होंने। हमारी छोटी बहन को इस्तेमाल किया, हमें हराने के लिए हमारी छोटी बहन को यूज किया है। हमारी बहन का एमएमएस बनाया, हम नहीं छोड़ेंगे उन्हें, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं उन्हें। उर्मी काम डाउन। उर्मी, सम्राट को उसके किए की सजा मिलेगी, पर तुम भगवान के लिए शांत हो जाओ, परेशान मत। ऐसे परेशान नहीं हो, हमारे पूरे घर वालों को परेशान करके छोड़ा हुआ उन्हें। आज हम उन्हें बताएंगे कि हम क्या करेंगे। ईशान, हमारी बहन का एमएमएस बनाया उन्होंने, हमें छोड़ो। हमें जाना है अपनी बहन के एमएमएस, हमें छोड़ेंगे नहीं। अब हम किसी के रोकने से नहीं रुकेंगे। हमारी बहन का एमएमएस बनाया उन्होंने, हम नहीं छोड़ेंगे। संभालो अपने आप को। इस तरह तैश में तुम सम्राट के पास जाओगी तो क्या हो? जान ले लेंगे हम उनकी, मार डालेंगे उन्हें, और फिर जान में फांसी भी हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी बहन का एमएमएस बनाया उन्होंने। क्या कह रही हो? पागल हो गई हो क्या? कंट्रोल रहता है क्या पागल हो गए? क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम? हमारी बहन के साथ इतना कुछ हो जाए उसके बाद हम सब कुछ बैठ के बर्दाश्त करें? नहीं, हम उस आदमी को छोड़ेंगे नहीं। प्लीज समझने की कोशिश करो। इस तरह इमोशनल होके कोई इरैशनल डिसीजन लेने से बात और बिगड़ जाएगी। तुम चाहती हो ना सम्राट को उसकी किए की सजा मिले तो? सजा मिले, लेकिन सजा हम खुद देंगे ईशान। For God's sake, try to understand. Listen to me. हमें उस एमएमएस को इंटरनेट पे जाने से रोकना है। एक बार अगर वो इंटरनेट पे चला गया सब खत्म, उसे कभी नहीं डिलीट कर पाएंगे हम। इट्स इम्पॉसिबल। सब खत्म हो जाएगा तो प्लीज जस्ट कूल डाउन। उर्मी, ईशान बिल्कुल सही कह रहा है। इस वक्त सम्राट को सजा देने से ज्यादा जरूरी है उसके खतरनाक मंसूबों को नाकामयाब करना, इस बिगड़ी हुई स्थिति को संभालना। उर्मी प्लीज, तुमने इतने दिन भरोसा किया है ना मुझ पर, थोड़ा भरोसा और कर लो। आई प्रॉमिस यू, मैं सम्राट को सजा दिलवा कर रहूंगा।
और उसकी ये घटिया हरकत उसको कोर्ट में बहुत भारी पड़ेगी, आई प्रॉमिस यू। बहन का है, मैं परेशान। गाड़ी से क्या हो गया? ना बेटा, गाड़ी हमारी वजह से हमारे घर वाले, हमारी बहन सबको बर्बाद कर दिया। सम्राट जी ने आंटी सबको बर्बाद कर दिया। हमारी बहन कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। सब हमारी वजह से हुआ। सम्राट को उसकी हरकत की सजा जरूर दिलवाऊंगा मैं उर्मी, ये वादा है मेरा। अनुष्का के साथ इतना गंदा खेल खेल के बच नहीं पाएगा वो। केस 110 नवंबर 2014 कार्रवाई शुरू कीजिए। माय लॉर्ड, अब मैं मिसेस उर्मी की मां मिसेस सिंह को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू माय लॉर्ड। सरोज सिंह हाजिर हो। गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, आप जो कुछ कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं। गुड मॉर्निंग मिसेस सरोज। मिसेस सिंह, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी अपनी बेटी मिसेस उर्मी के बारे में क्या राय है। I mean, I want to know कि वो कैसी बेटी है, कैसी बहू है, and most importantly, वो कैसी माँ है। I object, Your Honor. पिछली हेयरिंग में हम ये सारी बातें कर चुके हैं। फिर मिस्टर ईशान आज वही लूप एक बार फिर क्यों शुरू कर रहे हैं? ये कुछ नहीं, सिर्फ अदालत का वक्त बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। मिस्टर निरंजन, प्लीज लेट मी कंप्लीट। मैं कुछ जरूरी बातें करने की कोशिश कर रहा हूं जिन्हें जानना मेरा हक है। माय लॉर्ड, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मिस्टर निरंजन को बताएं, समझाएं कि वो अदालत की कार्रवाई में खलल ना डालें। मिस्टर निरंजन, आप बैठ जाइए। यस योर ऑनर। थैंक यू माय लॉर्ड। तो बताइए मिसेस सिंह। हमारी बेटी बहुत अच्छी है। कोई खोट नहीं है उसमें। वो एक अच्छी बेटी तो है ही, लेकिन उससे 100 गुना बेहतर वो एक अच्छी बहू है और एक बहुत बहुत अच्छी माँ। मिसेस सरोज, ये आप क्या कह रही हैं? जहां तक कि मैं जानता हूं, आपने पिछली हियरिंग में अपनी बेटी और मेरी मुवक्किल मिसेस उर्मी को एक बहुत गैर जिम्मेदार, खराब और चरित्रहीन औरत बताया था। आपने कहा था उनके लिए एक अच्छी मां बनना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। Am I right or am I missing something here? वो सब झूठ था। योर ऑनर, मिसेस सरोज सिंह झूठ बोल रही हैं, अपना बयान बदल रही है योर ऑनर। मिस्टर निरंजन, प्लीज आप गवाह को डिस्टर्ब मत करिए। कम से कम उन्हें मौका तो दीजिए अपनी बात बोलने का। एक बार मैं उनसे सवाल जवाब कर लूं, फिर मैं आपको मौका दूंगा, आप जितने चाहे सवाल करें। माय लॉर्ड, प्लीज आप मिस्टर निरंजन को बोलिए दैट ही कैन सिट डाउन एंड फॉर गॉड्स सेक काम डाउन। मिस्टर निरंजन, आप बैठ जाइए।
I'm sorry about him, Mrs. Singh, but प्लीज आप मुझे बताइए कि उस दिन आपने अदालत में झूठ क्यों बोला? हम पर दबाव डालकर अपनी बेटी के खिलाफ हमसे मजबूरी में गवाही दिलाई गई। जज साहब, सच तो ये है कि हमारे दामाद एक बहुत ही घटिया और बहुत ही गिरे हुए इंसान, जिनके साथ हमारी बेटी बहुत कुछ सहते हुए अपनी शादी को बचाने की पूरी कोशिश करती रही, लेकिन हमारे दामाद का घटियापन दिन ब दिन बढ़ता रहा और मजबूरन हमारी बेटी को उनसे अलग होना पड़ा। मिसेस सिंह, आप प्लीज मुझे खुल के बताएंगी कि आपके दामाद ने आप पर किस तरह दबाव डाला? I mean, was he trying to blackmail you about something जिसकी वजह से आप कोर्ट में आकर अपनी बेटी के खिलाफ झूठी गवाही देने के लिए राजी हो गई? सम्राट जी ने हमारी छोटी बेटी का एक एमएमएस बनाया और हमको धमकाया कि वो उसको इंटरनेट पर डालकर बदनाम कर देंगे। झूठे जज साहब, ये इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर, मुझे फंसा जा रहे हैं, ये झूठ बोल रही हैं। ये सच है जज साहब, एक दिन ये बहाना बनाकर हमारे घर आए। कहाँ है का पापा? मिल के आता हूँ। अनु, जीजू को ले जाओ, पापा से मिला लाओ। अरे कमाल कर रही हैं आप दादी जी, अन्नू की क्या जरूरत है? मैं खुद जाऊंगा, आखिर मेरा भी तो घर है। इस तरह धोखे से इन्होंने हमारी छोटी बेटी का एमएमएस बनाया जज साहब। और हमको मजबूर किया कि हम झूठ बोले अपनी बेटी के खिलाफ। बकवास कर रही है, बकवास कर रही है सब। मिस्टर सम्राट, सच कह रहे हैं, आप सच कह रहे हैं जज साहब। मिस्टर सम्राट, आप प्लीज आप बैठ जाइए, बैठिए आप। ये क्या हो रहा है? ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इन 2 दिनों में मिसेस सरोज सिंह पे ऐसा कौन सा दबाव डाला गया कि ये अपने ही दिए हुए बयान से आज पलट रही हैं? फॉर द रिकॉर्ड योर ऑनर, मिसेस सरोज सिंह खुद हमारे पास आई थी और इन्होंने खुद हमसे कहा था कि वो अपने दामाद की मदद करना चाहती हैं अदालत में अपनी ही बेटी उर्मी के खिलाफ गवाही देकर, और आज अपने ही बयान से पलट गई हैं। सम्राट सिंह राठौर पे खुद इल्जाम लगा रही हैं, झूठ बोल रही हैं योर ऑनर। जज साहब, कोई मां ऐसा नहीं करेगी जज साहब। हम तो मजबूर थे, हमारी एक बेटी को बचाने के लाने दूसरी बेटी की बलि चढ़ानी पड़ी हमको। बलि चढ़ानी पड़ी? सबूत क्या है आपके पास ये साबित करने के लिए? योर ऑनर, कोई भी इंसान जब चाहे अपना बयान पलट देगा, जब चाहे कटघरे में आके कुछ भी बोल देगा और अदालत उसे मान जाएगी। नो योर ऑनर, आपके पास अगर सबूत है तो बात करिए। सबूत है माय लॉर्ड। इस बात को साबित करने के लिए मेरे पास सबूत है। यह है मिस्टर सम्राट और उनकी मदर इन लॉ की रिकॉर्डेड फोन कॉन्वर्सेशन, जिसमें उन्होंने कई बार मिसेस सरोज को धमकी देने की कोशिश की, उन्हें ब्लैकमेल किया है। अलाउ मी टू प्ले इट प्लीज। इजाजत है। थैंक यू माय लॉर्ड। मैंने 2 गार्ड लगाए थे आपके घर के बाहर, उन्होंने फोन करके बताया मुझे अभी कि ईशान और उर्मी आए थे आपके घर पे। नहीं सम्राट जी, हम सच कह रहे हैं, हमारा विश्वास कीजिए, यहाँ कोई नहीं आया। हमको हमारी बेटी और उसकी इज्जत से प्यारा और कच्छू नहीं है। होना भी नहीं चाहिए मम्मी जी, होना भी नहीं चाहिए। ओके, आपकी बेटी जो है ना, आपकी लाडली बेटी अन्नू, उसका एमएमएस बनाया है मैंने, मेरे पास है वो। इंटरनेट पर डाल दूंगा, सर्कुलेट कर दूंगा, फिर देखिए क्या होता है। गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ नुमाइश होगी आपकी बेटी की, बदनाम हो जाएगी अन्नू, हॉट प्रॉपर्टी हो जाएगी झांसी की, टॉप लड़कियों में गिनती होगी उसकी। अरे लोग दाम पूछेंगे आपसे आपकी बेटी का, फिर उर्मी शौर्य को जीत के भी हार जाएगी।
वाह 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 मिस्टर ईशान, कमाल कर दिया आपने। योर ऑनर, 80s की फिल्मों में हम वकीलों को इस तरह के पैंतरे इस्तेमाल करते हुए देखते थे, बट मिस्टर ईशान, आई एक्सपेक्टेड समथिंग बेटर फ्रॉम यू। कुछ अच्छा लेके आए होते ना तो मैं दाद देता, बट नॉट दिस। योर ऑनर, इस ऑडियो क्लिप को सुनने के बाद साफ साफ पता चल रहा है कि आवाज मेरे क्लाइंट सम्राट सिंह राठौर की है ही नहीं। नहीं नहीं जज साहब, ये सम्राट जी की आवाज ही है। योर ऑनर, मैं आपको समझाता हूं कि आखिर इन लोगों ने किया क्या है। इन 2 दिनों में मिसेस सरोज सिंह, ईशान और उर्मी, योर ऑनर, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट होते हैं, उनको अगर किसी की आवाज सुना दी जाए तो वो 20 मिनट के अंदर बखूबी उस आवाज को कॉपी कर लेते हैं। उसे मिस्टर सम्राट सिंह राठौर की कोई पुरानी ऑडियो क्लिप सुनाई होगी और उसे बखूबी वही आवाज कॉपी करने के लिए कहा, और उस आदमी ने जब आवाज पे काबू कर लिया तब उसने वही रिकॉर्ड किया जो मिस्टर ईशान और मिसेस सरोज ने उसे रिकॉर्ड करने के लिए कहा। अब अदालत में उसी आवाज को सम्राट सिंह राठौर की आवाज बोल के इन पे घटिया इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है, योर ऑनर। एंड वन मोर थिंग, योर ऑनर, एज यू नो एंड आई डोंट नो अबाउट यू, योर ऑनर, अदालत में ऑडियो क्लिप को एविडेंस नहीं माना जाता है। चलिए मिस्टर निरंजन, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि वॉइस मॉड्यूलेशन करके ये एक फेक ऑडियो क्लिप बनाई गई, पर आप मुझे एक बात बताइए कि मिस्टर सम्राट के फोन में जो मेरी क्लाइंट की बहन का एमएमएस है, क्या वो रियल है या फेक? मिस्टर निरंजन, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। क्या वो एमएमएस रियल है या फेक? माय लॉर्ड, दिस इज एन ओपन एंड शट केस नाउ। इसीलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि मिस्टर सम्राट सिंह राठौर को उनकी घिनौनी हरकत की सजा देने के लिए और मेरी मुवक्किल मिसेस उर्मी सिंह राठौर को अपने बच्चे की कस्टडी देने के लिए आप मिस्टर सम्राट सिंह राठौर के फोन में उस एमएमएस को चेक करें और अपना अंतिम फैसला सुनाएं। परमिशन ग्रांटेड। माय लॉर्ड, क्योंकि ये किसी लड़की की इज्जत का सवाल है, इसीलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि कोर्ट इस सबूत को पब्लिक ना करके अपने आप तक सीमित रखे। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट माय लॉर्ड। मिस्टर सम्राट, आप अपना फोन अदालत के सामने पेश कीजिए। मोबाइल साहब, वो मैं कुछ नहीं है, मेरे फोन में कुछ नहीं है साहब। मिस्टर सम्राट, अपना फोन अदालत को दीजिए। मिस्टर सम्राट, आई सेड गिव मी योर फोन, आई विल चेक उसमें क्या है क्या नहीं। सर, आप अपना मोबाइल दीजिए। मिस्टर ईशान, इस फोन में ऐसा कोई भी वीडियो नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। कुछ 1-2 गाने हैं और कुछ जोक्स हैं, बस।